हम इतनी हाइट पे आ गए कि सनलाइट इतना शार्प है मेरी आंखों कि हमारी आंखों के पानी के कारण इसका कंडीशन कैसा हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये हमने टोल टैक्स नहीं दिया क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको एक न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। वेलकम तो आपका मेरे हस्बैंड ने कर दिया है, आप सबका हमारे ब्लॉग में मोस्ट वेलकम। तो अब हम आप लोगों को आज फिर से लेकर चलते हैं एक नए ब्लॉग में, और नए ब्लॉग का मतलब आप समझ रहे हैं कि सब कुछ नया होने वाला है। क्यों होने वाला है ना नया? हाँ, बिल्कुल। और मस्ती भी बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों होने वाली है ना मस्ती? यस। तो आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा सामान अच्छे से भरा हुआ है गाड़ी में। तो हम जा रहे हैं अपने न्यू ट्रिप पर, जो कि हम अपनी गाड़ी से ही कर रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर मैंने अभी बता दिया तो सस्पेंस ओपन हो जाएगा, तो वो सस्पेंस नहीं रहेगा। तो आप लोग जरूर हमारे ब्लॉग को देखिएगा, और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। मत भूलिएगा। पीछे से ज्यादा जोर से आवाज आई, बच्चों की हस्बैंड की थोड़ा धीरे आई। 1.5 घंटे पहले निकल चुके थे, लेकिन यहाँ ट्रैफिक इतनी हार्ड एंड फास्ट है कि हम जाम में फंसे हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि अपने गाड़ी का टैंक फुल कराना जरूरी है। तो हम यहाँ रुक गए हैं ताकि इसको फुल करा के ही निकले, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हम रुक गए हैं ताकि हमारी गाड़ी का पेट्रोल फुल हो जाए, और भैया हमारी गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले गाड़ी में पेट्रोल फुल कर ले, वरना रास्ते में कहीं मिला नहीं मिला तो फैमिली के साथ थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए गूगल मैप ना कभी कभी आपको इतना गंदा फंसाता है। हम यहाँ ट्रैफिक में फंस गए हैं, पिछले 20 मिनट से फंसे हुए हैं, और गूगल ने हमें गलत रास्ते में भेज दिया। तो ये आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? और पीछे इसकी शैतानी देखिए। पर हमारे साथ तो 2-3 बार हो चुका है ऐसा। गूगल ना हमें जाना कहीं और होता है, और ट्रैफिक वाले एरिया में ही आपको, कंजेस्टेड एरिया में ही आपको डाल देगा कि आप जाओ। और ये शैतान क्या कर रहा है? बदमाशी कर रहा है। हम परेशान हो रहे हैं, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ इसकी शैतानी कंटिन्यू है। और हस्बैंड यहाँ परेशान हो रहे हैं कि हमें ना धीरे धीरे और लेट होता जा रहा है। देखिए कितना कंजेस्टेड एरिया है, और यहीं पर दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं, इसलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी ड्राइव करने में, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं सब, और बिल्कुल धीरे धीरे एक एक गाड़ियां आगे पीछे हो रही हैं। बस थोड़ा सा ही है, क्योंकि आगे जाकर फिर हम हाईवे से मिल जाएंगे, बट फिर भी इतना थोड़ा सा ही निकालना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों देखिए, सामने हमारे पहाड़ दिख रहे हैं, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए पहाड़ दिखने लगे हैं, और बहुत हाइट पे है अभी तो हम बहुत नीचे हैं, नॉर्मल रोड्स पे ही चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। बट पहाड़ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, देखिए सामने। और यहाँ पर मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी शूट कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर खाना खिला रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि इन्होंने लंच नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो मैं ही खिला देती हूँ। और ये घर का लंच हमने बाहर से नहीं लिया, बनाकर ही लाए थे कि अब तो बाहर का ही खाना है, इसलिए घर का खाना जितना हो सके हम ले ले, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और आयु लगे हुए हैं कि मुझे खाना कब खिलाया जाएगा, मतलब मेरा नंबर कब आएगा। तो यहाँ पीछे से बंदर की तरह, और ये इनके गया मुंह में एक बाइट। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, तो ज्यादा बड़ा बाइट हो गया है। तो अभी रास्ता देखिए कितना सुंदर सा हो गया है, और बहुत सुंदर लग रहा है। हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ आ गया है, इसी पे चढ़ के आयु नाचेगा, क्योंकि आयु बंदर है। आयु बंदर है ना? आयु तुम बंदर हो ना? यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए, मजा आ रहा है देखने में। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। तो ये देखिए हम यहाँ हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा, यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है। ये रास्ते में कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है, और ये बच्चों को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। यहाँ ऊपर किसी की शादी हो रही है, खूब सुंदर सा एक होटल था, पीछे चला गया, स्पीड हमारी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए। पहाड़ों पे शादी का मजा ही कुछ और होता होगा। इनकी डोली यहाँ पहाड़ों से कहाँ जाती होगी पता नहीं, और रात हो जाने पे कैसे ये कहाँ स्टे करते हैं, पर मजा तो खूब आता होगा। और हाँ जी, समझ में नहीं आई क्या की शादी हुई होगी, जब लोगों के घर के अंदर बंद करके गए थे क्या आप लोग? ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन का मैं क्या रिप्लाई करूँ कि हमारी जब शादी हुई थी तो आप लोगों को हम लोग ना कमरे में बंद करके नहीं गए थे, हम लोग आप लोगों को छोड़ के गए थे, क्योंकि तब आप लोग कहाँ छोड़ के गए थे? हाँ, तो आप पीछे बदमाश बोल रहा है, रोड पर छोड़कर कहीं नहीं गए थे, तब आप लोग भगवान जी के पास थे, ठीक है। हमारी शादी हुई, उसके बाद भगवान जी ने आप लोगों को यहाँ धरती पर भेजा, ताकि आप ये सुंदर सुंदर वादियों में घूम सके अपने डैडी के साथ। ये बोल करके जाओ पुत्र जी लो अपनी जिंदगी। वाह वाह, जाओ पुत्र जी लो अपनी जिंदगी। क्या है ये पहाड़ों पर सुई लगी हुई है, बुखार हो गया था। यहाँ पहाड़ों पर नेट लगाकर उसको अच्छे से पेच से टाइट किया हुआ है, ताकि वो जो पहाड़ जब लैंडस्लाइड हो तो वो नीचे ना गिरे, ताकि जो भी रोड पर चल रहे हैं तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सडनली। तो आयु उसको बोल रहा है कि पहाड़ों को सुई लगी हुई है, तो उनको बुखार हो गया है। कितना बदमाश है ये कि इसको कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता रहता है। और यहाँ आयु क्या कर रहा है? वाह वाह, ये क्या है? वाह। और उधर दीदी अपना फेस क्लीन कर रही है वाइप से। वेरी गुड वेरी गुड। और हमारा रास्ता ना वाकई में हमें लग रहा है बड़ा मजा तो बहुत आ रहा है। हम पहाड़ों पे चलते चले जा रहे हैं, बट यहाँ लाइफ कितनी ज्यादा हॉरिबल होगी। मतलब 2-4 दिन के लिए तो अच्छा लगता है कि आप पहाड़ों पर हैं, घूमने जा रहे हैं, 2-3 दिन घूमे फिरे वापस अपने घर चले गए। पर जो लोग यहाँ परमानेंटली रह रहे होंगे, कितना मुश्किल हुआ होगा उनके लिए यहाँ पर सरवाइव करना, और सारी चीजें, जैसे कि हम लोग कई व्लॉग्स में भी देखते हैं कि लोग बताते हैं जब बर्फ गिरती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, सामान की दिक्कत होती है,
रास्ता भी इतना कंजेस्टेड है कि अगर एक गाड़ी चल रही है तो आप उसके बगल में चल रहे हो तो बहुत ही स्लो आपको चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड नहीं कर सकते हो। कुछ लोग ओवरटेक करते हैं बट नहीं करना चाहिए ओवरटेक, क्योंकि ओवरटेक करने में देखिए ये बस वाला कितनी स्पीड में है और ओवरटेक करने में कई बार ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। और रास्ता इतना सुंदर है, ये देखिए कितना मस्त व्यू है। यहाँ पर रोककर रील्स बनाने वाला मौसम है और आज धूप भी इतनी तेज निकली हुई है कि मजा आ रहा है। और ये वापस से आयु के पहाड़ों को सुई लगी हुई है क्योंकि आयु बोलता है इसको बुखार हो गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से नेट को इन्होंने कवर किया हुआ है। यहाँ का प्रशासन रियली बहुत अच्छा है, साइड में से छोटे छोटे होटल्स हैं और बहुत मजा आ रहा है देखने में। और यहाँ पर देखिए ये टेडी बियर्स वगैरह मिल रहे हैं जो कि बहुत सुंदर से लग रहे हैं और यहाँ से आप रोड साइड से ले भी सकते हैं, बट हमारा क्योंकि हम इस साइड चल रहे हैं इसलिए हम नहीं लेंगे। उस साइड से लौटते वक्त जब आएंगे तब देखेंगे। जैसे हम ऊपर हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं ना, आयु को यहाँ सफोकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो हमने एसी ऑन करके रखा है। और मुझे ठंड लग रही है बट इसको ठंड नहीं लग रही क्योंकि इसको सांस का प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा हाइट पे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, वैसा ही इसके साथ भी है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है बट मुझे इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसको कुछ ज्यादा होती है। आयु भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? नहीं, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आयु अच्छे से बैठ जाइए बेटा, माउथ ओपन करके डीप ब्रेथ लीजिए, माउथ ओपन करके बेटा। ये सनवारा टोल प्लाजा है और यहाँ पर सबकी गाड़ियां रुकी हुई हैं। हमारा टोल माफ हो जाता है क्योंकि पतिदेव अपना आई कार्ड दिखा देते हैं, इसलिए तो हमने टोल टैक्स नहीं दिया क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत टैक्स दे रहे हैं। जस्ट पहाड़ों पर ये देखिए इतनी सारी मार्केट है और यहाँ पर गाड़ियां इतनी ज्यादा पार्क है, पर ये लोग पार्क करके गए क्या, कहाँ गए हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है यहीं बैठकर कहीं कुछ खा पी रहे होंगे क्योंकि मार्केट यहाँ का बहुत अच्छा है। और आगे जाके देखिए फिर से वो प्लेन हो जाता है हाईवे पर। राइट साइड में ये देखिए हवेली रेस्टोरेंट है और ये सारे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं और बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो रास्ते में बहुत अच्छा है, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब इस रोड पे चलते हैं तो बहुत अच्छा है खाने पीने का, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। और व्यू इतना अच्छा है कि यहाँ पर खाने पीने के बहाने आदमी शूटिंग भी करता होगा, रील्स भी बनाता होगा, बहुत कुछ करने के लिए अच्छा है ये। और देखिए कैसे बने हुए हैं भाई साहब घर, इतना पहाड़ों पे ऊपर घर बनाया है, कैसे ये लोग रहते हैं पहाड़ों के बीच में। ये उत्तर प्रदेश नहीं सॉरी उत्तर रेलवे कहाँ लिखा हुआ है यार, उत्तर रेलवे धर्मपुर हिमाचल। और इसी रोड पर वाह यार घर कितने खूबसूरत है ना दीदी, घर देखकर तो मजा आ रहा है, सुंदर कितने हैं। और यहाँ ट्रैफिक रूल्स कुछ नहीं है लग रहा है, बस कहीं भी कैसे भी घुमा ले रहे हैं। और ये रास्ता जाता है आपका कसौली की तरफ और बस हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सीधा इस रास्ते पर। और कहाँ जाएंगे पता नहीं, ये सही जवाब पता नहीं। पेड़ों को देखिए कितना सुंदर और मस्त व्यू है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना यार, मुझे तो वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये व्यू, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक कर लिया, अच्छा ही किया क्योंकि हमें धीरे चलना है, सेफ चलना है। थोड़ा देर से पहुंचेगा ठीक है बट अच्छे से पहुंचे वो ज्यादा बेटर है। पहाड़ों के बीच में इतने छोटे छोटे से घर यहाँ से दिख रहे हैं ना, जैसे टॉय हाउस होते हैं ना, वैसे इतना सुंदर लग रहा है ये व्यू देखने में। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बस इतने अच्छे से पहाड़ों के बीच में घर बने हुए हैं और ये देखकर ना हमें ये फील हो रहा है कि जब यहाँ पर किसी तरह की कोई आपदा आती होगी, लैंडस्लाइड होता होगा, तो कैसे ये लोग अपनी लाइफ को मतलब सर्वाइव करते होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, कितना ज्यादा इनको नुकसान होता होगा। ये सारी चीजें सोच कर ना मतलब फिल्मों में देखकर और न्यूज में देखकर ये चीजें अच्छी तो लगती है, बट जब कुछ आपदा वाला कंडीशन होता है तब कितना बुरा लगता है कि ये लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। ये माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए सामने कैसे छोटे छोटे से लग रहे हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ और ये मैं जब छोटा करूंगी तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहीं से एक रास्ता नीचे की तरफ जो गया हुआ है वो सोलन की तरफ जाता है और ये जो रास्ता है ये सीधे शिमला की तरफ जाता है। और ये लाइव मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, मेरे बिल्कुल सामने आ गए ये घर और मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं इन घरों में जाकर रहूं। ये हम इस रास्ते पे हैं अभी और यहाँ से एक रास्ता ऊपर जा रहा है जो ऊपर से है और एक ये है और एक राइट साइड हमारे है 2 लेन का। और ये देखिए पास से हम कितना पास से देख रहे हैं, अब ये हमारे बिल्कुल करीब आ गए ट्रीज और कितने सारे ट्रीज यहाँ पर देखिए गिरे हुए हैं, यानी ये टूट गए पता नहीं कैसे। और ये हमारा रास्ता और सनसेट हो रहा है, अब अंधेरा सा होने लगा है थोड़ा थोड़ा और हमें लग रहा है कि हम कितनी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि पहाड़ों पे नाइट में ड्राइव करना ना थोड़ा सेफ नहीं होता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर नहीं है और पता नहीं कैसे लोग नाइट में ड्राइव करते हैं, हमें तो आइडिया नहीं है। से जो घर छोटे छोटे से दिख रहे थे वो देखिए करीब से कितने पास से देख रही हूँ मैं और ये इतने सुंदर लग रहा है ना करीब से देखने में। और ये हमारे राइट साइड का व्यू है, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे चढ़ रहे हैं और यहाँ से मेरी बेटी को थोड़ी सी बर्फ भी कहीं दिखी है। ये देखिए ये राइट साइड में ये व्हाइट कलर का स्नो दिख रहा है। इतने सारे कैक्टस के पौधे हैं यहाँ पर, एक कैक्टस उठा के ले चलते हैं हम लोग, यहाँ से पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा। हाँ ये देखिए ये लग रहा है कि हम पहाड़ों के काफी ऊपर हैं, करीब 3-4 हजार फीट ऊपर है, लेकिन ये देखिए यहाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना गया है, लग रहा है जैसे मरुस्थल में जैसे रेत पे हवाएं चलती हैं और कैसा शेप ले लेती हैं, ठीक उसी तरह का शेप है ये। हम देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसलिए हमने इस पे गाड़ी को रोका है। और ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है रेयरली देखने को यहाँ मिलता है। और ये देखिए लेफ्ट साइड में इस तरह का ग्रीनरी है और ऊपर से देखिए पहाड़ों का लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ किसी तरह का प्रिकॉशन नहीं है, जाल वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है कि लैंडस्लाइड को रोका जा सके, लेकिन देखिए ये काफी अच्छा लगा है, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कार
रोक दिया था ताकि इस चीज को हम दिखा सकते हैं। पे इसका यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जितने भी पहाड़ गिरे हुए थे उसको हटाने का काम चल रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पे नए नेट लगाए जा रहे हैं ताकि फर्दर ये गिर कर नीचे ना आ जाए, वरना बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे पहाड़ी एरिया में अगर घूमने आना हो तो कृपया करके आप बारिश के मौसम में ना आया करें, क्योंकि बारिश के पानी के कारण इसका कंडीशन कैसा हो जाता है आप देख सकते हैं। ये और ये देखिए ये अंदर से गड्ढा है और ऊपर से आगे आया हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। और मैं तो बेटर यही बोलूँगा कि बारिश के समय में और स्नोफॉल के समय में पहाड़ी एरिया पे कभी भी आप लोग ट्रेवल ना किया करें। चलिए फिर आगे देखिए ये अभी शाम का समय हो रहा है और सनसेट में कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये काफ़ी फॉग जैसा मौसम लग रहा है, जैसे काफ़ी सर्दी का मौसम हो चुका है और इसका व्यू पॉइंट इतना अच्छा आ रहा है कि मैं सन कहीं पे दिखेगा तो भी दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाने का। अगर नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं है। और मैं ये बताऊंगा कि देखिए ये इतना सकरा रास्ता है, ये 2 वे लेन था लेकिन लैंडस्लाइड के कारण ये 1 वे हो चुका है। मैं कार को साइड में पार करके आपसे बातें कर रहा हूँ और फिर चलिए आगे देखते हैं। हम उस साइड तो नहीं जा पाएंगे, वरना आपको खाई का भी नज़ारा दिखाते हैं जो काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं ऐसे क्रॉस करके आ चुका हूँ। 2 मिनट के लिए बाहर निकले थे वीडियो बनाने के लिए और हमारी गाड़ी में फॉग आ गई। हम जब घर से निकले थे तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी और अभी हम जस्ट 2 मिनट के लिए बाहर निकले व्लॉग बनाने के लिए और आप देख रहे हैं मैं कांप रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। और हमने तो एक स्वेटर ही पहन के रखा है अभी, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम बाहर जब निकलेंगे। हमने ऑलरेडी लेके रखे हैं वूलन्स, लेकिन बाहर डैडी बहुत ज्यादा ठंड है ना। हाँ तो काफी सर्दी हो रही है। मैं इनर स्वेटर और उसके ऊपर ये वुलन टी शर्ट पहना हूँ, फिर भी मुझे बाहर निकल कर लगा कि अचानक से मेरे अंदर सर्दी आ गई है। रियली मतलब मैं बाहर निकली ना, इनके साथ मैं भी 2 मिनट के लिए बाहर निकली, मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी और मैं ना कांप रही हूँ अभी भी। मतलब मुझे अंदर से एक ठंडी टाइप की फील होती है ना बहुत ज्यादा जब आपको ठंड लगती है। आपको मेरी बातों से भी लग रहा होगा कि रियली बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो आप कभी भी अगर इधर शिमला की तरफ आ रहे हैं और सोलन की तरफ तो प्लीज ठंड जनवरी फरवरी के टाइम पे तो बहुत सारा वूलन लेकर थोड़ा सा आगे बढ़े। यहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। देखिए पुलिस तो लगी हुई है पर ये पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, कोई भी काम नहीं कर रही है, बस ऐसे ही ये लोग खड़े हैं। यहाँ पर पास हो रहा है, ये लग रहा है एक सिटी टाइप है। हाँ, ये कांदा घाट यहाँ लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सोलन HP इस तरफ जाता है डायरेक्शन। और यहाँ देखिए कितना ज्यादा मतलब कहीं भी बस रोक रहे हैं, कहीं भी पैसेंजर्स चढ़ा रहे हैं और एक ये गाड़ी मतलब 2 गाड़ियों जाने तक का जगह नहीं है। और ये इतना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है कि यहाँ पर लग रहा है हमें बहुत धीरे धीरे ड्राइव करना होगा। देखिए इसके पहले हम आए थे तो देखिए कितनी शार्प चढ़ाई थी और ये तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। आप यूँ समझ लें कि इसका 3rd टाइम मतलब एलिवेशन था, उसके ऊपर चढ़ा कर हमें जाना था। मतलब 3rd 4th गियर तो वर्क ही नहीं कर रहा था, 2nd गियर में हम चला रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों पे जब बड़ी गाड़ियाँ चलती है तो अगर स्लो में चल रही है तो 2nd और 1st के बिना तो ये चल ही नहीं सकती हैं। फिर भी देखिए सामने से अचानक से ट्रक बस वाले काफ़ी तेज़ी से चलाते हैं, तो आप अपने लेन में ही रहें सुरक्षा के लिए और कोशिश करें कि किसी भी शार्प टर्निंग पे ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। अपना सेफ्टी पहले ध्यान में रखकर चलें। यहाँ लेफ्ट साइड में कोई बैरियर नहीं लगा है कि इनकेस कुछ होता है तो आपको देखिए जैसे ये बस वाले आ रहे हैं तो ये लोग अपना लेन भूल जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है कि सामने वाले की गलती से भी हमें बचना है। तरफ बढ़ रहा है, इतनी शार्प चढ़ाई है, हमारा कार तो लग रहा है काफ़ी डाउन हो गया है। मैं अभी 2nd गियर में कार को चला रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि गाड़ी काफी लोड लेकर चल रही है, फिर भी हमें जाना तो है ही, घूमना है तो बस घूमना है भाई। हम इतनी हाइट पे आ गए कि सनलाइट इतना शार्प है कि हमारी आंखों में इतना तेज चुभ रहा है कि रूट्स देख के ना और ऐसा एटमॉस्फेयर देख के मेरी बेटी को एक गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना बेटा? स्वामी जी मेरा चला हिमाचल क्या था गुमडाले स्वामी जी मेरा चला हिमाचल ट्रेंडिंग सॉन्ग है ना ये। वाकई ये एटमॉस्फेयर देख के गाना याद आ रहा है। धीरे धीरे शाम हो रही है और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है क्योंकि सनलाइट अभी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर पेड़ पौधों की वजह से ना थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है और शाम के 6 बज भी रहे हैं तो अब सनलाइट जाने वाली। ये सारा मैप यहाँ लिखा रहा है कहाँ कितना डिस्टेंस है और ये बहुत ज्यादा यार कैसे कैसे गाड़ी लोगों ने खड़ी करके रखी हुई है। और रोड इसी वजह से ब्लॉक हो जाता है क्योंकि स्पेस भी छोटा है। और ये जो छोटे छोटे से हमें घर दिख रहे थे ना, ये हम जैसे हाइट पे आए हैं तो आप देखिए रियल में ये हमें कैसे दिख रहे हैं। ये सारे घर नहीं एक्चुअली होटल्स हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो होटल्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो बहुत छोटे छोटे से बना के रखे हैं। बाहर से तो ऐसे ही लग रहा है, रूम्स कैसे होंगे इनके पता नहीं। हम लोग अपने डेस्टिनेशन की बहुत करीब है लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मैप में दिखा रहा है 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी दिखा रहा है कि 55 मिनट्स लगेंगे अभी हमें यहाँ से पहुँचने में अपने डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर हमने होटल बुक किया हुआ है। और होटल ऑलरेडी हस्बैंड ने पहले ही बुक कर दिया था ऑनलाइन ही, क्योंकि पास में था। हमारा होटल पास में ही है, पास में ही है, माल रोड के पास में ही है। माल रोड के पास है। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। तो हम जा रहे हैं शिमला, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा मतलब मन था कि हम शिमला जाएं, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो हमने सोचा कि हम यहाँ जो भी आसपास चीजें उन्हें घूम ले। और ये सीजन स्नोफॉल का होता है, तो इसलिए बच्चों का भी बहुत ज्यादा मन था। और देखिए स्नोमैन बनाएंगे बच्चे, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और आयु तो सो गए हैं, देखिए आयु आराम से सो रहे हैं।
तो मैंने अभी बोला कि चलो शाम का टाइम है, सोने दो, बच्चे रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि कितना भी जर्नी आप गाड़ी से करिए, कार से करिए या हायर करिए कोई भी व्हीकल, बट होता क्या है ना कि आप बैठे बैठे भी थक जाते हैं। और यहाँ मेरे पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं, पर बंदा मेरा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा है ना स्ट्रांग। ये नहीं था। ये देखिए हम पहुंच गए शिमला और यहाँ हमारा वेलकम हो रहा है शिमला में। वेरी फनी। और ये शिमला का रास्ता है। पहुंच गए हम शिमला। तो हम कहाँ आ गए? शिमला आ चुके हैं और देखिए शाम का समय हो चुका है। मुझे डर लग रहा था कि रात को ड्राइविंग कैसे करेंगे, स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं है और काफी वन वे रोड होता है, शार्प टर्निंग होती है और बैरियर भी नहीं होता है कई जगहों पे। तो मैं ये सोचकर काफी डर रहा था, लेकिन फाइनली में शिमला का बोर्ड दिख गया है। अभी मुझे 10 किलोमीटर आगे जाना है। हाँ, यहाँ हमारे मैप में आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमें इतने किलोमीटर जाना है और जाना तो 44 मिनट दिखा रहा है 8 किलोमीटर का, तो यानी रास्ता जिगजैग है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको दिखाते हैं कि अंदर से हमारा होटल कैसा है। ये हमने ऑनलाइन ही बुक किया था, तो हमें पिक्चर्स तो बहुत अच्छी लगी थी। चलिए अंदर से देख लेते हैं कैसा है। बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं अंदर। तो ये मेन एंट्रेंस है, ये जाली वाला गेट दिया है कि मॉस्किटोज ना आ सके। तो आइए अंदर। ये है फर्स्ट रूम, जहाँ पर हम एंटर करते ही सिटिंग एरिया है। पहले गेट को लॉक कर देते हैं ताकि हम सेफ हो जाए। अब देखिए ये एक टेबल यहाँ पर पड़ी हुई है और ये हमें ओटीजी वगैरह मिला हुआ है ताकि हम कुछ भी बनाएं। टेबल वगैरह दिया हुआ है ताकि हम कुछ भी यहाँ पर बनाकर खा सकते हैं आराम से। और ये पीछे कुछ सामान भी है जो भैया रख गए हैं। ये टेबल है और ये एरिया है आपका किचन, जो कि अभी ओपन नहीं है, ये क्लोज है। इसकी चाबी भैया लेने गए हैं, तो ये हमारा किचन हो जाएगा। और ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर चेयर ये सब है और एक टीवी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी बैठ के आप टीवी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड रूम में चलते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं थी फिर भी, लेकिन हमने कहा कि बाहर घूमने जा रहे हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो थोड़ा लग्जरियस रूम लेते हैं यार, मजे करते हैं। एक रूम ये है और यहाँ से आपको मैं मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत है। लाइट मैं चला लेती हूँ। तो लाइट यहाँ हमारी ओपन हो चुकी है। एक ये रूम है। रूम थोड़ा सा ओल्ड है, ओल्ड टाइप लग रहा है, लेकिन क्या है फुल प्राइवेसी है और सब कुछ अपना है, घर जैसा। और पीछे का व्यू देखिए, यहाँ से आपको पूरा माल रोड शिमला का दिख रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से मैं आपको विंडो खोल के दिखाती हूँ। विंडो यहाँ नीचे से लॉक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि व्यू कितना ज्यादा। ये मिरर दी हुई है जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, जो भी यूज करना हो। फिलहाल हमारे तो काम का है नहीं, तो हमें यूज की जरूरत भी नहीं है इसकी। और यहाँ एक लैट्रिन बाथरूम अटैच है इस रूम के साथ। तो ये बच्चों का रूम हो गया, यहाँ बच्चे सोएंगे। तो चलिए चलते हैं। और इस रूम में भी टीवी दिया हुआ है कि बच्चे यहाँ सो सकते हैं और टीवी देख सकते हैं आराम से। आप चलते हैं बाहर बेडरूम में, जो सेकंड बेडरूम है इसका। तो ये यहाँ पर आ जाइए, दिखाती हूँ। ये हमारा सेकंड रूम, जो कि परमानेंट नहीं है बट है। तो ये रूम है, यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो और टीवी यहाँ पर भी है, रह सकते हैं। टीवी यहाँ पर भी दिया हुआ है और एक अलमीरा है जिसमें आपके सारे ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी हैं वो भैया जी लाकर अभी हमारे सामने रख गए। बोले ये सारे यूज नहीं है, वॉश किए हुए हैं। ये हो गया। और सोफा कम बेड भी दिया है, अगर बच्चे सोना चाहे साथ में तो बोल रहे थे आपके साथ भी सो सकते हैं। इसकी बेडिंग वगैरह वो लेने गए हैं। और बाथरूम आप देख सकते हैं, इस रूम के साथ भी बाथरूम अटैच है। तो वो बाथरूम है और काफी स्पेसियस बाथरूम है। गीजर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। और यहाँ जो हमारे रूम से व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, बट अभी नाइट है तो उतना ज्यादा क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने कर्टन्स डाल दिया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि बैक साइड क्या है क्या नहीं, क्योंकि नाइट हो चुकी है। और हमारा ट्रैवल जो आज का डे था बहुत ज्यादा अच्छा था, मजेदार था। आप सबने देखा, एंजॉय किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तो हम क्या करेंगे, चेंज वगैरह करेंगे। उनका होटल बाहर है तो हम लॉक करेंगे रूम को और जाएंगे वहां उनके होटल में बैठ के डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद आकर फिर सोएंगे और फिर कल नेक्स्ट डे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इस टूर की। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। वाईफाई है, कैंटल है, सब कुछ नहीं है, फैमिली वगैरह सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, रूम में भी सब। आ जाना, सामान लेके हम इधर ही आ जाएंगे। ये आए आजा, बर्फ देख रहे हैं तू? कल ऐसे में ले जाएंगे जिसमें पूरा डूब जाएंगे। ये देखो कितनी सारी बर्फ है यहाँ पे ना। वो इतनी हो गई थी, पूरा जम गया था ना? यहाँ तक पूरा बर्फ आ गया। कार तो चल नहीं रही होगी, ये तो दब गया। कार तो फिर स्लाइड हो रही होगी ना, स्लिप होती होगी। नहीं, ऐसे स्नो कट चलेगा ना। हाँ। वो बर्फ वो एक साइड, ये बर्फ दूसरी रात में। थोड़ा घूम लेते हैं। ये देखिए माल रोड है और यहाँ से हमारे होटल से नीचे का व्यू देखिए कितना सुंदर है। और ये भैया हमें ले जा रहे हैं हमारे होटल से माल रोड का रास्ता दिखाने के लिए। भैया हमें माल रोड के लिए ले जा रहे हैं, वॉकिंग के थ्रू जा रहे हैं हम। ये माल रोड का व्यू है रात को 9:30 बजे का, और इतना ज्यादा चहल पहल है ना, मस्त है। पीछे का व्यू देखिए। अरे यार की मस्ती हो रही है। आयु अरे हाँ, ये और मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ वेट कर रही हूँ।
अपने पति देव का और रेस्ट भी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड बात कर रहे हैं किसी से, कोई मिल गया है उनको। माल रोड पे बच्चों की शैतानियाँ चल रही है। मैं यहाँ पर पोज दे रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक हो रही है और यहाँ मेरे पति देव लगे हुए हैं बातों में। उधर नहीं जाना, डॉगी बुला रहा है आपको। Doggy, I am coming.